ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मित्रों, आप सभी निरोगी रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जल की बात करता हूँ तो जल का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जब हम उठते हैं, प्रारंभ करते हैं अपनी दिनचर्या, नैतिक दिनचर्या जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम उषा पान करते हैं। उसके बाद स्नान, कपड़े धोना, अन्य कार्य, भोजन पकाना, अन्य कार्य जल की द्वारा ही करते हैं। जल एक अनिवार्य तत्व है। इसी तरह से हमारा शरीर भी जल से निर्मित है। हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, जैसे जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जल की उत्पत्ति आकाश, वायु एवं अग्नि तत्वों से मिलकर हुई है। उसके बाद इसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले आकाश, वायु एवं अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद जल की उत्पत्ति हुई है। अब जल की बात करें तो जल चिकित्सा, चूंकि हमारा शरीर भी जैसे आप जानते हैं कि पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जल हमारे शरीर में 70% भाग जो है जल होता है। मस्तिष्क में 90% जल होता है। हड्डियों में 25% तक जल होता है। रक्त में 80% जल होता है। हृदय में 79.5% जल होता है। फेफड़ों में 79% जल होता है। इस तत्व के कम होने से, यदि जल का तत्व कम है तो इसके कम होने से देह में सूखने लगती है, नाड़ियां जकड़ने लगती हैं और खून गाढ़ा हो जाता है। तो जल जो है हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब जल की उत्पत्ति और जल के यदि हम बात करें तो सांख्य के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो प्रकृति एवं पुरुष मिलके महत की उत्पत्ति होती है। क्या है? प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो महत की उत्पत्ति होती है, और महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार मतलब मैं। इंसान में मैं का भाव जागृत हो जाता है और अहंकार हो जाता है। अहंकार मन से होता है और हमारे मन को डिस्टर्ब करता है, हमारे दैनिक क्रियाओं में बाधक होता है। अब अहंकार के बाद 3 गुण का जन्म होता है: सद्गुण, रजोगुण और तमगुण, तमोगुण। 3 गुणों का विकास होता है। अब 3 गुणों में जैसे सद्गुण को श्रेष्ठ माना गया। सद्गुण में क्या क्या है? पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, त्वचा एवं जिह्वा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। फिर 5 कामेंद्रियां हैं। 5 कामेंद्रियां कौन कौन सी हैं? पाणी, पाय, उपस्थ, पायु एवं वाणी। एक उभय इंद्रिय है मन। मन जो है उभय इंद्रिय है। अब यदि तमोगुण की बात करें, रजगुण जो है हमारे दोनों को, तमोगुण और सद्गुण को बैलेंस करने का काम रजोगुण करता है। तमोगुण से मैं पंच तन्मात्र हैं। पंच तन्मात्र कौन कौन से हैं? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। फिर से देखें, पंच तन्मात्र क्या है? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। फिर इसके बाद उत्पत्ति होती है महाभूत की। महाभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन सब से मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कहा भी गया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रहित यह अधम शरीरा। क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये कहा गया है। अब जैसे कि है हमारे शरीर में 70% जल की मात्रा होती है। अब जल 70% है। सोचो आप, हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल है? 70% है। तो मस्तिष्क में ये जल की मात्रा 90% है। मतलब सबसे अधिक आवश्यकता मस्तिष्क को जल की है। फिर हड्डियों में 25% जल है। हृदय में 79.5% जल है। और जो हमारा रक्त है, रुधिर है, जो हमारे
वाहिनियों में बह रहा है उसमें 80% जल होता है। फेफड़ों में भी 79% जल होता है। अच्छा, इस तत्व जल के कम होने से या अधिक होने से, जल के कम होने से देह क्या होता है, सूखने लगती है, नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, इसलिए अनेक तरह की बीमारियों को जन्म देता है। वेद में और प्राकृतिक चिकित्सा में जल चिकित्सा का बहुत अधिक महत्व है। वो किस प्रकार है, जल के इसमें प्रकार भी बताए हैं। जल के 3 प्रकार हैं, जल 3 तरह का है, मृदु जल, अस्थायी कठोर जल और स्थायी कठोर जल। मृदु जल मतलब मीठा जल, जो कि जिसमें सारी चीजें घुलनशील होती हैं, मतलब जो चीजें हैं, जो पदार्थ हैं वो शीघ्र उसमें घुल जाते हैं। अस्थायी कठोर जल वो भी मीठे जल के उपरांत अस्थायी कठोर जल आता है। और कठोर जल स्थायी जो कठोर जल होता है वो किसी काम का नहीं हो सकता। अस्थायी कठोर जल को तो हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब जब जल किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो जल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देखो, जल की क्या विशेषताएं हैं और जल का क्या महत्व है। पहला गुण क्या है जल का, जल के जो गुणों का वर्णन किया गया है, जब जल किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो उसकी शीतलता उस वस्तु को शीघ्रता से देता है और उसकी उष्णता को अवशोषित कर लेता है। पहला जल का गुण क्या है, उसकी शीतलता और उष्णता को अवशोषित करता है और शीतलता प्रदान करता है। दूसरा गुण क्या है, जल अन्य वस्तुओं की अपेक्षा गर्मियां या ठंडक को अधिक समय तक रोक सकता है। जल जो है कोई अन्य और वस्तुएं हैं उससे ज्यादा समय तक ठंडक और गर्मी को रोकने की या धारण करने की क्षमता रखता है। ऐसी जल का तीसरा गुण है, यह तरल पदार्थ होने के कारण चिकित्सा में, जल चिकित्सा में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। क्यों ज्यादा आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ होने के कारण बहुत आसानी से जल का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा गुण है, जल में अपने साथ अशुद्धियों को ले जाने का गुण होता है। जब जल प्रवाह होता है तो बहुत सारी अशुद्धियां वो अपने साथ ले जाता है। नदी नालों में आप देखो मिट्टी, रूट, पत्थर इत्यादि इत्यादि सबको बहा ले जाता है। उसी तरह शरीर की अशुद्धियों को वो अपने साथ निकाल लेता है और बहा देता है। इसलिए स्नान एवं एनिमा में, जब हम स्नान करते हैं या एनिमा आप समझ सकते हैं कि जब कब्ज होता है, ज्यादा कब्ज बढ़ जाता है तो एनिमा का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी जल की मात्रा अधिक होती है। फिर 5वां गुण, हमारे शरीर में ताप को उत्पन्न करना, उसका प्रसार करना तथा उसका वहन करना। इस प्रकार 3 सिस्टम है। क्या 3 सिस्टम है, पहले तो ताप को उत्पन्न करना, माना ताप मतलब गर्मी को उत्पन्न करना, दूसरा उसका प्रसार करना, तीसरा उसका वहन करना। तीन प्रकार से वो रिएक्ट करता है। इन्हीं के द्वारा शरीर में उष्णता उत्पन्न होती है। इसके द्वारा क्या होता है, शरीर में उष्णता उत्पन्न होती है, इसका प्रसारण होता है, उसका बहिष्करण भी होता है। बहिष्करण मतलब अंदर की जो गर्मी है वो जल हमारी बाहर निकालता है, अवशोषित करके बाहर निकालता है। जल का प्रयोग इन सभी को प्रभावित करता है। इनमें भी सबसे अधिक ऊष्मा के बहिष्करण पर पड़ता है। तो जैसे अपन क्या क्या करते हैं उसमें, दैनिक जीवन में क्या है, पहले दैनिक स्नान करते हैं, रीढ़ स्नान का वर्णन है, कटी स्नान है, मेहन स्नान है, पैर स्नान है, सिर स्नान है, नेत्र स्नान है। ये विस्तार से इसमें जल चिकित्सा का वर्णन मिलता है। अब मैं आपको ले चलता हूं कुछ वेदों की तरफ। वेद जल के बारे में क्या कहते हैं, तो वेद में बहुत अच्छा वृत्तांत मिलता है। अथर्ववेद की बात करता हूं मैं। अथर्ववेद के जो सूत्र है 57:3, उसमें दे रखा हाइड्रोथेरेपी इन द वेदास, मतलब जल चिकित्सा। वेद में जल चिकित्सा, वेद क्या कह सकते हैं, कहते हैं इसके बारे में कि टू डिसीज विच आर क्यूरेबल थ्रू द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर एंड वेपोराइजेशन। जो रोग हैं वो अधिकांश रोग जल एवं वाष्पीकृत जल,
वाष्प के द्वारा उपचारित हो जाते हैं, है ना। उनका उपचारण जल एवं उसकी वाष्प से किया जाना संभव है। आगे देखें क्या कहता है। लेट इट बी हेल्थ एंड जॉय टू अस, जो हेल्थ है उसको हम एंजॉय करें। लेट नथिंग वेक्स आर इंजूरियस अस, कोई भी चीज, जल में कोई भी चीज हमें नुकसान नहीं करेगी। ये इसकी गारंटी है कि यदि हम जल से कोई ट्रीटमेंट करते हैं, किसी चीज का नुकसान हमारी बॉडी पे कोई किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। लेट वाटर बी दी यूनिवर्सल मेडिसिन, लेट ऑल टू अस बी ए बॉम्ब, मतलब जो सर्वमान्य औषधि, जल को सर्वमान्य औषधि माना गया है और इससे सभी रोगों का उपचार का वर्णन मिलता है ना। वाटर थेरेपी डिक्लेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ वाटर इन सो मेनी वर्ड्स, है ना। कई तरह से इसमें दिया है, जैसे शिवतमः रस है, पहला आता शिवतमः रस है। वाटर इज द एसेंस, वाटर क्या है, जल क्या है, एसेंस है। दूसरा अपो मयो भुवा है, वाटर इज द